हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MP क्लासेस। आई एम योर मैथ टीचर मनीष कुमार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था ये कि 3x/2 z प्लस 5x/z नेगेटिव 1x² y² z² की डिग्री क्या होगी। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया। इस क्वेश्चन को मैंने कराया नहीं था और उसके बाद ही बच्चों ने अटैम्प्ट किया। तो हम ऐसे इसमें क्या ध्यान रखते हैं, देखो अब तक हमने कैसे पढ़े कि उसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है, बट यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज किए हुए हैं, मोर देन 2। जैसे एक्स वाई जेड तीन क्या किए हुए हैं, इसमें 3 वेरिएबल यूज किए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी की पावर्स काउंट करते हैं एक टर्म में। जैसे कि एक टर्म ये कंप्लीट अपने आप में एक टर्म है और थर्ड टर्म ये है। तो एक टर्म के पास 2 तो उसके पास है, जेड की कितनी है 1, एक्स की कितनी है 1, तो 1 2 3 हो गई और 1 4। तो इसकी पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो गई 4, 1 2 3। इसके पास 2 4 6, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, डिग्री इक्वल टू 6। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ओके। आज हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 एनसीईआरटी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1, find the value of the polynomial this at this x equal to 0, x equal to -1 और x equal to 2। तो क्या किया हुआ है, इसमें आपसे कहा गया है एक आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है जो ये है। आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू कब बतानी है, जब x की वैल्यू कितनी हो 0 हो, जब x की वैल्यू कितनी हो -1 हो और x की वैल्यू कितनी हो 2 हो। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी पोलिनोमियल दिया होगा उसको पोलिनोमियल मान लूँगा। सपोज मैंने इसको मान लिया p, एक पोलिनोमियल है जो कि इसमें है x में है, क्योंकि मैं यहाँ पर x वेरिएबल यूज किया हुआ है तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा। मैं इसको अल्फाबेट को बाहर वाले को कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे वही लिखना पड़ेगा जिसमें जो मेरा वेरिएबल मेरा पोलिनोमियल यूज किया होगा, और यहाँ पर मेरा x यूज किया हुआ है। पोलिनोमियल लिख लेते हैं 5x - 4x की पावर 2 + 3। अब एक फंक्शन बन गया मेरा, पीक फंक्शन है जो किसमें है x में है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो x में पोलिनोमियल है। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किस पर, x = 0 पर, x = -1 पर, x = 2 पर। तो मैं यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ। तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी। जब पूछा है जब x की वैल्यू कितनी हो -1, तो जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर आप क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 पुट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर x की कितना वैल्यू पुट कर दिया, -1। यहाँ पर भी कितना लिख दूंगा, -1। नेगेटिव इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में यूज करूँगा, -4 -1² + 3, 5 बन जा 5, 4 4 रहेगा इंटू -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे 2 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 41। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे कितना, 1 बन जा 1 और नेगेटिव 40 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1 + 3, -5 5 रहेगा, 4 बन जा 4 + 3, नेगेटिव वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9 + 3। तो वैल्यू कितनी मिली आपके पास इसकी, -6, और ये आपका इसका आंसर होगा। तो सिमिलरली एक बार इसी क्वेश्चन को किस पर करेंगे, x = 0 पर करेंगे और एक बार x = 2 पर करेंगे। आई होप ये क्लियर क्वेश्चन का हो गया होगा आपको। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिफरेंट पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो आपको हर पोलिनोमियल्स के लिए एक बार इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है, P0 पर, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दे दी है 0। एक बार इसी क्वेश्चन के लिए एक बार y की वैल्यू कितनी दे दी है 1, और एक बार इसी क्वेश्चन के लिए y की वैल्यू क्या दे दी है आपको 2। यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन 3 बार करना है डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो आपको यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको इसका सेकेंड पार्ट करके दिखा देता हूँ। एक बार सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है PT 2 + t + 2t² -t की पावर 3
अब आपको इसकी वैल्यू 3 पर निकालनी है। किस पर? एक पर निकालने के बाद P0 के लिए, एक बार निकालना है P1 के लिए, और एक बार निकालना है एंड P2। तो सबसे पहले हम P0 के लिए निकालेंगे, तो T की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। जहाँ पर भी T होगा वहाँ पर कितना पुट कर देंगे? 0। 0 स्क्वायर 0 की पावर 3। P0 रहेगा क्योंकि हमें इसकी की वैल्यू निकालनी थी। तो 2 रहा, 0 एट इज 2 रहा एट इज 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा। आप 0 का मल्टीप्लाई कितने टाइम भी कर लीजिए 0 ही आता है। तो 2 प्लस 0 माइनस 0, 2 की कोई वैल्यूज नहीं है अब 0 की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0। तो P0 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2। अभी आपने एक पार्ट किया है, अभी आपको 2 पार्ट और करने हैं, P1 और P2। तो इसी का वैल्यू निकालनी मुझे किस पर निकालनी थी? 1 पर। तो अब की बात यहाँ पर भी T है, वहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे? 1। तो ये क्वेश्चन में लिख चुका हूँ पहले से ही। आप T की जगह क्या रख लिया है? 1। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। 2 रहा, 1 एट इज प्लस 2 1 जा 2, नेगेटिव 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 1 कितना बचा आपका पास? 4। ये आपकी वैल्यू होगी P1 की वैल्यू। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसकी P की वैल्यू किस पर निकालनी है? 2 पर निकालनी है। तो जो भी आपको पोलिनोमियल्स क्या था आपका 2 प्लस T, तो 2 तो 2 रहेगा। T की जगह भी आप 2 पुट करेंगे, प्लस 2 पहले से ही एक 2 के ऊपर स्क्वायर है, नेगेटिव 2 की पावर 3। मैंने जहाँ पर भी T था वहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दी है? 2 पुट कर दिया है। 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, 2 एडिटिव रहेगा, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रहेगा, 2 रहेगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4। ये वैल्यू हो जाएगी P2 पर। सिमिलरली इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप सेल्फ पे कर लेंगे। इसको आप या तो मल्टीप्लाई करके कर लेना, ये है x माइनस 1 या x प्लस 1। तो आप इसको एडिट ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि जब आप दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसकी वैल्यूज यहाँ रख के भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर रख के भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके जैसे एक पोलिनोमियल दिया हुआ Px इक्वल टू कितना है? 3x प्लस 1, और उसके बाद कोमा लगा के वैल्यूज दी हुई है कि x इक्वल टू नेगेटिव 1/3। और आपसे ये पूछा है कि क्या ये जो जीरोज दिया हुआ है ये इसका जीरोज है या नहीं है। अगर x की वैल्यू ये रखने पर पोलिनोमियल्स की वैल्यू 1/3 पर 0 आती है तो इसका क्या होगा? जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं होगा। ऐसे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे जब ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपसे क्या दिया हुआ है? हमसे दिया हुआ है P की वैल्यू किस पर निकालनी है मुझे? x की वैल्यू कितनी है? 1/3, वो भी नेगेटिव 1/3 इक्वल टू 3 रहेगा इंटू x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है मुझे? 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, ऐसा कितना बचा? नेगेटिव 1 प्लस 1। तो आपको क्या वैल्यू मिल गई? 0। और मैंने अभी आपको बताया अगर फंक्शन की वैल्यू, अगर उस पोलिनोमियल्स की वैल्यू उस जीरोस पर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो क्या कहलाता है? उसका जीरोस कहलाता है। तो ये मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स Px, यानी कि इसका क्या होगा? जीरोस होगा। तो अब इस बात से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि अगर हमारे पास किसी का जीरोस निकालना हो, अगर हमें किसी पोलिनोमियल्स का जीरो निकालना हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उस पोलिनोमियल की वैल्यू उस वैल्यू पर कितनी आती है? हमेशा 0 आती है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं कि उसमें क्या पूछा होगा आपको? एक पोलिनोमियल दिया होगा और पूछेगा इसका जीरोस बताइए। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस फंक्शन पर वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखिए इसका मैंने फोर्थ पार्ट लिया है यहाँ पर, Px इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले या तो मैं, और देखो यहाँ पर दो वैल्यूज दी हुई हैं, x इक्वल टू -1,
2, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे 2 बार निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, एक बार 1 के लिए, -1 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो एक बार मैं फर्स्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ, कब एक्स की वैल्यू कितनी हो 1, वैन एक्स इक्वल टू -1। तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ पर भी x है वहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी है 1। फंक्शन है मेरा x+1, तो ये बन जाएगा -1 + 1 -1 -2। तो p रहेगा -1 एज इट इज रहेगा, -1 + 1 0 इंटू -1 और -2 -3 0, एनी नंबर विद मल्टीप्लाई 0 इट ऑल्सो 0। तो फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 1 पर 0 मिल गई। तो ये भी क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। आप ये लैंग्वेज लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स p x। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे ये वैल्यू किसके लिए निकालनी है 2 के लिए निकालनी है। तो आप लिखेंगे वैन x इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालनी है 2 पर निकालनी है। तो ये बन जाएगा 2 + 1 2 - 2। पॉलिनोमियल्स p 2 रहेगा, 2 और 1 3, 2 - 2 0। यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल गई 0 मिल गई। तो फिर सिमिलरली आप लिख देंगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स p x। और आई होप इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो उसमें से आप मुझसे 7th पार्ट पूछना जरूर चाहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है। चलिए ये भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई हैं, x इक्वल टू -1/√3, 2/√3। यहाँ पर पहली वैल्यू के लिए निकालते हैं वैन x इक्वल टू कितना लिया है मैंने 1/√3। तो p पॉलिनोमियल्स है जिसकी वैल्यू किस पर निकालनी है 1/√3 पर फाइंड आउट करनी है। 3 रहेगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 स्क्वायर -1। 3 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1। √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचा 1 - 1 दैट इज 0। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई 0 मिल गई। तो ये भी क्या हो गया इसका, यानी कि x इक्वल टू -1/3 भी क्या है इसका फैक्टर है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे इसी की वैल्यू किस पर निकालनी है 2/√3 पर। तो उसका सेकंड पार्ट है वैन x इक्वल टू 2/√3। तो मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किस पर 2/√3 पर। इक्वल टू वो क्या था हमारा पॉलिनोमियल्स था 3 इंटू एक्स की जगह रखना है 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 - 1 इक्वल टू कितना बचा आपके पास 3। तो आपके पास p की वैल्यू कितनी मिली 2/√3 की वैल्यू कितनी मिली 3। और ये 0 नहीं आया है, जरा देखिए अब 0 नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, इसका जीरोस नहीं है। डेट इट मीन्स कि x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p x एट x इक्वल टू 2/√3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको क्या करना है इसमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपके पास जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो इस पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे 0। जैसे कि यहाँ पे px एक पॉलिनोमियल है जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल दिया हुआ है। तो अब जीरोस इक्वल करने के लिए जो भी आपको जीरोस दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे 0। तो px की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 2x + 5। अब तो ये सीधा लीनियर इक्वेशन हो गई है। आप जानते हैं वेरिएबल वन साइड करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू वन साइड कर लेते हैं। तो 5 इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 2x। अब x का जो भी वैल्यू होती है वो कहाँ पर जाती है अपॉन पर जाती है, इक्वल टू x। ये क्या हो गया इसका, आपको बस 0 फाइंड आउट हो गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सो x इक्वल टू -5/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, इसी का मैंने 6 पार्ट लिया है। एक px इक्वल टू ax दिया हुआ है और कहा है कि a क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी पुट कर लेनी है 0। तो मेरे पास आ गया 0 इक्वल टू ax। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को छोड़कर जो भी मेरे पास वेरिएबल है उन सबको क्या करेंगे अपॉन साइड लेकर जाएंगे। तो ये कहाँ पर आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा x।
और अगर किसी का न्यूमरेटर 0 हो जाए तो आंसर कितना मिलता है आपको, 0 मिलता है। इस कंडीशन की वजह से इसने कहा था क्या कि ए क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये भी 0 हो जाता तो ये वैल्यू क्या हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती। इसलिए इसने कहा था ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख देंगे सो एक्स इक्वल टू 0 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स। यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन और ले लिया है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसमें सेम क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको फंक्शन की वैल्यू 0 लेट कर लेनी है। 0 हो गया है तो आपके पास क्या वैल्यू बची, 0 इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। डी को नेगेटिव साइड में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या बचा, सी एक्स। और यहाँ पर मुझे सी भी हटाना है कि मुझे केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये बनेगा सी डी अपॉन सी इक्वल टू एक्स। ये आपका 0 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये इजीली आप एक्सरसाइज कर लेंगे। बाय, हैव अ गुड डे।